हम ये सरकार से बार बार कह रहे हैं कि हमारी बातचीत करें, जो 17 मांगे हैं उन पे उनके परिपत्र काटे, और लड़ाई तो है नहीं। बाकी प्रशासन के साथ कर्मचारियों को भिड़ा रही है सरकार। हम नहीं चाहते, वो भी हमारे भाई है, कि हम भिड़े, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हम करें क्या। क्योंकि हमने बेदी साहब से भी कहा, और जो हमारा निकाय मंत्री है विपिन गोयल जी, उससे भी कहा, जो भी मांग आपने मान रखी है प्रॉपर तरीके से उसके परिपत्र काटिए, लेकिन वो गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, बेदी ने जब 22 तारीख को बातचीत होती है, उन्होंने कहा 23-24 को सीएम आ जाएंगे, मैं तुम्हारी बात करा दूंगा, लेकिन आज तक सीएम से बात करवाने के लिए वो खरा नहीं उतरा। वो सबसे जो कहूँगा गंभीर विषय बात होनी चाहिए तो बेदी की होनी चाहिए। वो लोगों को गुमराह कर रहा है। इस हड़ताल को आगे बढ़वाने में उसका अहम रोल है। हम कहते हैं भाई तू हमारे विभाग का मंत्री नहीं, तू साइड हो जा, हम मंत्री से बात कर ले, लेकिन साइड भी नहीं हो रहा। समाज की आड़ लेकर समाज का शोषण कर रहा है। इस पे फोकस आप लोगों ने उससे सवाल करने चाहिए। तो अब जो हड़ताल है वो कितने दिन और आगे की बढ़ा दी गई? देखिए 30 तक हमने हड़ताल बढ़ाई है। 30 तक ये बढ़ाई है कि हम चाहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला रहे, और हम अब भी तैयार हैं बातचीत करने पे। और बातचीत में जो हमारी प्रमुख मांग है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, और 16 अन्य मांग, उनके परिपत्र तो चाहिए। अब बात क्या रहेगी, अगर हमें बगैर बुलाए भी वो पत्र दे दे तो दे दे, नहीं तो हमारी सीएम से बात कराए। अगर कोई हमारी गलत मांग है, पब्लिक भी कहे ये गलत मांग है, उस मांग को हम विड्रा कर लेंगे। बाकी जो जायज़ मांग है वो इस सरकार को पूरी करनी चाहिए। तो आज जब प्रशासन कूड़ा का उठान कर रहा था तो कुछ कर्मचारी भी घायल हुए हैं, पुलिस वाले में भी घायल हुए हैं, और आपके कर्मचारी भी घायल हुए। देखिए टकराव जब होता है तो स्थिति किसी के साथ भी बिगड़ सकती है, और हम टकराव नहीं चाहते। बहुत से अब 22 दिन में जो हड़ताल प्रवेश कर गई, हमारे भी बहुत से साथी इंजर्ड हो रखे हैं, और कुछ साथी लापता भी बता रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई का जो रास्ता है वो बातचीत से निकलता है। और हमने कई बार कोशिश की है, मंत्री जी को कह के भी आए थे, जब 22 तारीख को बात हमारी टूटी, हमने कहा कि भाई आप बातचीत करवाइए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जो आपने 17 मांगे मान रखी है उससे पीछे नहीं हम हटेंगे। सबसे पहली मांग है हमारी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें बिना शर्त के, और जो 16 अन्य मांगे हैं उनके परिपत्र दे। तो अब अगला आपकी रणनीति क्या रहेगी, सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं अब? देखिए अब तो ये सरकार के पाले में गेंद है। रणनीति तो सरकार बना रही है, आए दिन हमें डिटेन किया जा रहा है, आए दिन हमारे पे नए नए केस लगाए जा रहे हैं, आए दिन हमें टॉर्चर किया जा रहा है। हमारी महिला अब भी जो पुलिस वैन में बैठ कर के गई है, एक बहुत ही कम उम्र की महिला हमारी है, और वो ये बता रहे हैं कि भाई वो सीरियस है। और पुलिस वालों से उन जो बहनें हमारी साथ है उनने कहा कि भाई इसका इलाज कराइए, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले थाने लेके जाएंगे फिर देखेंगे। तो इंसानियत तो प्रशासन ने भी दिखानी चाहिए। जब वो इस स्थिति में है कि उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो कितने कर्मचारियों को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया? 2 बस भर गई है, लगभग मतलब 40 और 45 के बीच में जो है कर्मचारी जो है एक बस में है, और 35 से 37 दूसरी बस में हैं। और हमारे दाएं बाएं साथी है, वो अभी हम बताएंगे काउंटिंग करके। बताइए जी, आज जिस प्रकार से जो है पुलिस प्रशासन ने फिर से जो है कूड़ा उठाने को लेकर जो कर्मचारियों को डिटेन किया गया, क्या कहेंगे? आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और जैसे सरकार है ना, सरकार हमें अपने आप कर्मचारियों को, जैसे पुलिस प्रशासन के साथ कर्मचारियों को टकराव कराना चाहती है और आम जनता के साथ टकराव कराना चाहती है। इसके टकराव की बजाय सरकार बैठ करके कर्मचारियों का समाधान निकाले, और जो मांगे हैं उन मांगों पर समाधान करें, और 17 सूत्रीय मांगे थी हमारी, उनका लेटर जल्द से जल्द जारी करें। तो फायर के कर्मचारी भी इनके साथ रहेगा? हाँ बिल्कुल, फायर के कर्मचारी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आज हमारा 22वां दिन है स्ट्राइक का, और साथ ही रहेगा। हम 4 दिन और बढ़ा दिए, 30 तारीख तक है ये हड़ताल है। नाम और पद? मेरा जिला प्रधान राजेश मेला हिसाब से। आज कहाँ पर जो है ये सफाई कर्मचारी जो कूड़ा उठाने नहीं गए थे, कहाँ पर ये जो यहीं खड़े हैं, जो गाड़ियाँ भेजनी थी, जो डोर टू डोर कूड़ा उठाना था,
वो उनको निकलने नहीं दे रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो उनको शांतिपूर्ण तरीके से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगे हुए थे, नगर निगम के कर्मचारी और एक्शन वगैरह सारे लगे हुए थे, उनके सहयोग से सबको डिटेन करके किया गया है। लगभग कितने कर्मचारी कर्मचारी को लगभग 50-60 कर्मचारी है। तो लगातार ये आपका जो अभियान है प्रशासन के साथ चलता रहेगा? नहीं, हमारी ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब ना हो, और हमारी ये ड्यूटी है, इसको बखूबी से निभा रहे हैं, पब्लिक के लिए हम काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। सर ये कितने बजे कार्रवाई शुरू की गई? ये सुबह तकरीबन 7:30 बजे हम आ गए थे, और उस टाइम आते ही हमने इनको कहा भाई, पहले इनको समझाया गया भाई गाड़ियाँ निकलने दो ताकि डोर टू डोर कूड़ा उठाया जा सके, तो नहीं माने, तो हमने वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से उनको बस में बिठा के डिटेन किए गए। सर पुलिस के कितने कर्मचारियों ने भाग लिया था? पुलिस के एक कंपनी है, एक कंपनी थी। लगभग कितनी बसें भर के गई है सर? 2 बसों में ले गए हैं, डिटेन किए गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करवा रहे हैं हम। कि हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से द्वेष भावना नहीं, एक आम जन के लिए हम काम कर रहे हैं। जो नगर निगम है उसके साथ वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं हर डिपार्टमेंट से, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। अब जो कार्रवाई थी वो शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी शांति रहेगी। धन्यवाद।